This right here is the Maruti Suzuki Fronx. मारुति सुजुकी इसे एसयूवी बुलाती है और मारुति सुजुकी बोलती है कि ये फन टू ड्राइव है। क्या इन दोनों में से ये किसी भी कैटेगरी में सही से फॉल हो पाती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो इन हिज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द मारुति सुजुकी फ्रॉक्स। Alright, so the first things first, does it look like an SUV जैसा कि मारुति सुजुकी क्लेम कर रही है? एक्चुअली ये SUV से ज़्यादा ऐसे लगती है कि थोड़ी सी बड़ी बलेनो है, बट डायमेंशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट क्योंकि क्लैडिंग वगैरह लगा दी है, वो थोड़ा सा रेयर पोर्शन को थोड़ा सा अलग किया गया है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली ये पीछे वाला जो पोर्शन है सी पिलर के बाद वाला, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है और पीछे से भी जो टेल लाइट्स इधर आ रही है वो इसे थोड़ा सा अलग बनाती है। बट मैं इसे फिर भी क्रॉसओवर ही बोलूँगा। बेसिकली द सेम थिंग जो आपने i20 एक्टिव में देखी है, जो फीगो से फ्री स्टाइल बनी थी, एग्जैक्टली वही चीज़ की गई है। जो चीज़ अलग है ऑफकोर्स, जो एसयूविश या सूडो एसयूवी एलिमेंट्स जो इसे ऐड करती है, सबसे पहले क्लैडिंग जो है वो आपको हर जगह नजर आएगी। सस्पेंशन का ट्रैवल थोड़ा सा बड़ा हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी इसकी बड़ी हुई है, थोड़ी सी कितनी, जहां पर आपको बलेनो 170 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, ये आपको 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। उसके अलावा टायर्स की भी अगर आप बात करोगे तो टायर्स भी एग्जैक्टली सेम है, 195/60 R16, उसमें कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। और स्टाइलिंग वाइज ऑफकोर्स जैसे कि आप ये थोड़ा बहुत क्रॉसओवर बनाने के लिए, एसयूवी बनाने के लिए आप रूफ रेल्स ऐड कर देते हो, वो चीज़ है। बट ये वाले जो हैं वो सिर्फ शोबाजी के लिए हैं, इनको आप टेक्निकली यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी एंगल से एसयूवी तो डेफिनेटली नहीं लग रही है। हाँ, रियर से ये बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पर आपको स्किड प्लेट दिया गया है। रियर जो है कम्प्लीटली चेंज है, बलेनो से बिल्कुल नहीं मेल खाता है। और फ्रंट का भी यही हाल है। फ्रंट एक्चुअली इसका ज़्यादा ग्रैंड विटारा से मेल खाता है। अगर आप डिमेंशंस की बात करोगे तो डिमेंशंस के तौर पर वो बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। कहने का मतलब अगर लंबाई की बात करोगे तो 5 mm के आसपास का फ़र्क है, जो कि रत्ती भर से भी कम वाला फ़र्क हो गया। मतलब रत्ती की भी रत्ती जो होती है उतना फ़र्क हो गया। और लंबाई जो है वो एक्चुअली आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी कुछ डिज़ाइन में चेंज करोगे तो 5 mm कहीं से भी निकल जाते हैं। वैसे ही विड्थ में भी है और वैसे ही ओवरऑल जो डायमेंशंस है वैसे ही रहने वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर द ग्राउंड क्लियरेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हील बेस, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो अभी भी 2520 mm ही है, जो कि बलेनो का भी है। तो कहने का मतलब अंदर का स्पेस भी जो है वो मोर लेस सेम होना चाहिए, या फिर क्या उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जब अंदर जाएंगे तब बात करेंगे। बट मोटे मोटे तौर पर मेरा जो पहला सवाल था कि क्या ये एसयूवी जैसी दिखती है, तो वो डेफिनेटली दिखने में तो ये क्रॉसओवर ही लगती है। एक हैच बेस्ड क्रॉसओवर जो होती हैं वैसी ही लगती है। तो जो बूट है उसमें कोई भी छूट आपको नहीं मिली, इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही हुआ है, पर वो भी अगेन रत्ती भरी है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली दोनों में जो सामान है वो सेम आएगा। आई थिंक उसका 318 लीटर है और इसका 308 लीटर है, सो बेसिकली नो डिफरेंस। राइट, अगर आप अंदर आएंगे तो अंदर इंस्पिरेशन है वो 2-3 गाड़ियों से मिलेगी, क्योंकि ये बलेनो पे बेस्ड है, सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, सेम हार्टेक प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स मोर और लेस जो बनावट है या फिर जितना जितना आपके पास स्कोप होता है डिज़ाइन का, वो सेम ही रहता है। और इनफैक्ट जो डिज़ाइन है वो बलेनो की भी काफ़ी नई थी, तो वो सेम स्टीयरिंग व्हील आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद में सेम 9 इंच की टचस्क्रीन आपको नज़र आएगी, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसमें 360 डिग्री कैमरा भी जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। फिर ये जो बटन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मोटा सारी चीज़ें सेम है, बस वायरलेस चार्जर जो है वो आपको अब दे दिया गया है, तो जो कि अच्छी बात है। और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो वो सपोर्ट करता ही करता था। जो डिफरेंस है वो एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन में आपको किया गया है। इसको देखकर आपको थोड़ी ग्रैंड विटारा की याद आएगी कलर कॉम्बिनेशन वाइज। हालांकि ये जो लेयर ट्रीटमेंट दिया गया है थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे ग्रैंड विटारा रादर थोड़ा सिंपल है, इसमें मल्टी लेयर्ड हो गया। ये एक अलग पोर्शन लगाया गया है, ये एक अलग पोर्शन लगाया गया है। टॉप जो है ऑफकोर्स हार्ड प्लास्टिक है, एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक। ये इनफैक्ट जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच जैसा है, बस वो उसको वैसा टेक्सचर दिया गया है, बट सॉफ्ट टच नहीं है। बट सॉफ्ट टच मटेरियल भी दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जहाँ पे आप हाथ रखते हो, बेसिकली यहाँ पे आप हाथ रखते हो यहाँ पे। और बाकी ये जो ग्लॉसी फिनिश है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, पियानो ब्लैक फिनिश है, वो दिए गए हैं। बटन्स जो एक्जैक्टली सेम है, जो कि मारुति सुजुकी सालों से दी आई है, वो बिल्कुल सेम है। सीट्स में भी इनफैक्ट आपको कोई मेजर चेंज नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर द कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन किया गया है। ये हेडरेस्ट इतना बड़ा है, टू बी ऑनेस्ट, कि आप तकिया लगा के सो जाओ, इतना बड़ा लग रहा है ये। और पीछे वाले भी जो है जब खड़े होते हैं तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपका IRBM का जो व्यू है वो ब्लॉक करते हैं। बट हाँ, सीट्स की कुशनिंग ओवरऑल बिल्कुल सेम नजर आ रही है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स एक्चुअली बलेनो को भी अच्छी है और यहाँ पर भी अच्छी दी गई है, तो कोई दिक्कत वहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। ये भी एक फीचर है जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी कार देती है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट जो है आपको दिया गया है, विच आई थिंक इज अ थॉटफुल टच। बाकी HD डिस्प्ले एंड ऑल ऑफ दैट इज एग्जैक्टली द सेम। और अगर आपको लगे कि भैया सेफ्टी वाइज कोई चेंज किया गया है, रीइंफोर्समेंट बढ़ाया गया है क्या, एक्चुअली लग नहीं रहा है। बलेनो के साथ में ऑफकोर्स जब प्रीवियस जो बलेनो थी उसके बाद में जब नई बलेनो आई तो उसमें हमने वो इंप्रूवमेंट देखा, वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएगी। कोई मटेरियल में चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। जो सॉफ्ट टच मटेरियल है हाथ में वो आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करोगे तो देयर इज नो चेंज देयर एज वेल। दैट मीन्स अभी भी 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बीच में बच्चा बैठ सकता है। वैसे ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस कार्स है इन टर्म्स ऑफ विड्थ, और जो विड्थ बढ़ाई है बाहर की, वो एक्चुअली जो बढ़ाई है वो ऐसा नहीं है कि आपके इंटीरियर स्पेस में ट्रांसलेट हुई है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर निकली हैं, उससे उसकी थोड़ी बहुत विड्थ बनी है, बट मोटे मोटे तौर पर कोई चेंज नहीं है। अच्छी बात यह है कि तीनों जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए हेडरेस्ट दिया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। ये छोटा है बट ये दोनों जो अडल्ट्स के हिसाब से दिए गए हैं, और साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो तीनों पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी यूजफुल। बाकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं, जो सेफ्टी रेटिंग्स हैं, आई डोंट थिंक उनमें कोई चेंज आपको नजर आएगा, वो मोर और लेस सेम ही रहने वाली है, अनलेस मारुति सुजुकी प्रूव्स मी रॉन्ग, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। ऑलराइट, तो AC करते हैं ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल करते हैं ऑफ, एंड विल ट्राई एंड लॉन्च इट। विल ट्राई एंड डू द 0 to 100 फ्रॉम हियर। व्हील स्पिन। 100 done. Alright, now let's talk about the performance क्योंकि यही एक मुद्दा है जिस पे बात रह गई। और जो शुरुआत में हमने 2 पॉइंट्स बोले थे, एक तो कि क्या ये SUV इनफ है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, इज इट फन टू ड्राइव, क्योंकि 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन ये लोग लेकर आ गए हैं, विच हैज़ काइंड ऑफ बिकम अ नॉर्म। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 1 लीटर टर्बोचार्ज करते हैं, बट दिस इज़ द लीस्ट पावरफुल, क्योंकि 99 bhp की पावर देता है ये, और 147 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। 5 स्पीड के मैनुअल के साथ में आता है और 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आता है। पहले 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने ऑलमोस्ट हर गाड़ी के साथ में चलाया है। उसको चलाने के बाद में आई काइंड ऑफ स्टार्टेड मिसिंग द बाबा आदम के ज़माने का 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, विच वाज ऑनेस्टली लॉट मोर एंगेजिंग, और बेटर गियर रेशियो से यू कैन अचीव थिंग्स दैट ये जो 6 स्पीड है वो केपेबल नहीं है। इन दैट सेंस आई थिंक वो दिक्कत तो आपको नज़र आएगी। तो वो जो टॉर्क कन्वर्टर है, अगर आप उसके साथ में गाड़ी चला रहे हो, आपको बहुत ही ठंडा वाला एक्सपीरियंस ना मिलेगा, क्योंकि स्लो है वो, इन द सेंस कि अगर आपको गियर डाउन कर रहे हो, शिफ्ट जल्दी अप कर देता है, क्योंकि अगैन फ्यूल एफिशिएंसी पे फोकस होता है। बट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आपको बात बताऊँ तो ये वाले इंजन के साथ में, दिस 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ में, दिस इज़ डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द लीस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार्स, जो कि वेरी अनलाइक मारुति सुजुकी अगर आप ले रहे हो तो आपको दिमाग में ये रहता है कि हाँ भैया आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो तो दे ही देगा। बट अब मोटे मोटे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि भैया इस इंजन के साथ में क्या है। ऐसे नहीं कि इंजन मतलब कम पावरफुल है, इट्स गॉट द ग्रंट, इट इज़ इनफ पावरफुल। अगर आप 1500 RPM के ऊपर कैसे भी रख पा रहे हो इस इंजन को, तो आपको ठीक ठाक पावर जो है वो मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। बट द मोमेंट जब आप इसे बाकी 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन से कंपेयर करते हो, से जो वेन्यू का आता है या सोनेट का आता है, तो वहाँ पे आप थोड़े से डिसअपॉइंट इस वाले इंजन के साथ में हो गए, क्योंकि उतनी पावर एक्चुअली नहीं है। और लोअर डाउन द RPM, जो कि टर्बोचार्ज इंजन की एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि अनलेस द टर्बो किक्स इन, इट जस्ट डजंट फील इनफ पावरफुल। तो वो चीज़ है। बट हाँ, अगर आप इसके 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटर से कंपेयर करोगे, जब आप हायर स्पीड्स गन कर रहे हो, तो दैट इन दैट सेंस ये वाला थोड़ा सा आपको बेटर फील हो सकता है। पर उसके अलावा अगर आप रेगुलर रोड्स पे चलाओगे, आपको ज़्यादा गारंटी लगेगा। जब आप एक बार ऑन द गो हो, मोमेंटम में हो आप, तो आपको एक्चुअली कोई दिक्कत होती नहीं है। बट अगर आप सिटी स्पीड्स कर रहे हो तो आपको गियर डाउन करने पड़ते हैं। ये एक जो टर्बोचार्ज इंजन्स की एक बात होती है, स्पेशली विद द मैनुअल टॉर्क कन्वर्टर, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है अगर आप सिटी चलाते हो। बट आई डोंट थिंक देयर बी लॉट ऑफ बायर्स फॉर दिस इंजन ऑप्शन। मतलब दैट्स जस्ट माई परसेप्शन। बाकी तो जब सेल्स नंबर्स आएंगे तब पता पड़ ही जाएगा। अब जब हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स की बात आती है, टू बी ऑनेस्ट, तो हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स में भी ये दिस इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट वंस।
स्टीयरिंग फीडबैक जो है वो ओकेश आप बोल सकते हो। स्टीयरिंग पहले से ज़्यादा वे अप हुई है, मतलब अगर आप पुरानी मारुति से बात करोगे कंपेयर, मैं स्विफ्ट की बात नहीं करूँगा, बट जनरली एवरी अदर मारुति सुजुकी, बट बलेनो से अगर कंपेयर करोगे तो इट फील्स जस्ट लाइक बलेनो कि जैसे स्पीड अप करते थोड़ी वे अप हो जाती है, बट कहीं ना कहीं पे वो थोड़ी वो बोलते हैं ना प्रिसेशन। आई विश दे कुड हैव डन विद दिस, बट इसके साथ और चैलेंज हो जाता है क्योंकि इसका हायर ग्राउंड क्लियरेंस है, और हायर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में हायर सीटिंग पोजीशन के साथ में थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका ऊपर चला जाता है, और उसके बाद में ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल आपके लिए होगा। बट हाँ, स्टीयरिंग जो है वो बहुत सिटी के हिसाब से ठीक ठाक वेट आपको देती है, और एक काइंड ऑफ एक सेंस देती है कि भी हाँ, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस वाली गाड़ी में होगे से कंपेयर टू एनी अदर मारुति सुजुकी बिसाइड्स द स्विफ्ट। इनफैक्ट ग्रैंड विटारा का भी है जो स्टीयरिंग सेटअप है वो मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है, वो चैसी कंट्रोल जो है वो ज़्यादा बेटर फील होता है, बट इसके साथ में वो बलेनो वाली फीलिंग ही आपको आएगी। एक चीज़ जो आपको एक्चुअली अच्छी लगेगी, जो कि मुझे बलेनो के साथ भी अच्छी लगी थी, वो थी कि जिस हिसाब से ये रेगुलर अंडुलेशंस और स्पीड ब्रेकर्स को ध्यान रखता है, मतलब जितने अच्छे से ये अब्जॉर्ब करता है, it is still intact. In fact, it feels really better than a lot of pseudo SUVs out there. In fact, this is also now a pseudo SUV since they are calling it an SUV. But हाँ, अगर आप उस सेगमेंट की बात करते हो, ये बहुत ही अच्छे से ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि कंफर्ट में रहोगे। दिस इज़ मोर मैच्योर, और ज़्यादा बड़ा गड्ढा वड्ढा भी आ रहा है तो ये थोड़ी सी बेटर फील होती है, तो उस सेंस में दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। और आई रिमेंबर जब बलेनो जब शुरू में आई थी तो उसकी सबसे बड़ी जो वो बात थी कि भैया कुख्यात बात थी वो उसके सस्पेंशंस थे, और इस वाली जनरेशन बलेनो में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सो दैट वे इट हैज़ बिकम मच बेटर। सिटी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, और ये जो गियर बॉक्स है ये भी बहुत ही मक्खन है। हाँ, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, बट जो क्लच एक्शन है, जो गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत ही बड़ा स्मूथ आपको फील होने वाले हैं। सो दैट वे आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट ओवरऑल हैंडलिंग, मतलब इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज एज वेल इन द सेंस, और वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता with a car like this, to be honest. Driving the engine, and here we go. 6000 RPM के आसपास इसका रेड लाइन आता है, और इस तरीके के रोड्स हैं तो ऐसा नहीं कि आप फन नहीं कर सकते हो। मारुति's लो कॉस्ट फन के बारे में मतलब जानी जाती है। ऑफ कोर्स स्विफ्ट इज़ वन ऑफ दोज केसेस, बट दिस वन आई थिंक इज़ डिसेंट इनफ। आई विश इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर होती है तो मज़ा आ जाता, बट ओवरऑल एक एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जिस तरीके की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग का बैलेंस है, प्लस जिस तरीके का इंजन ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है, वो मुझे इसका काफ़ी इंप्रेसिव लगा। येस, इट लैक्स द पावर, येस इट जस्ट डजंट हैव दैट पंच जो आप उम्मीद करते हो। पंच तो पंच में भी नहीं है, पर हाँ, ओवरऑल इट्स अ नाइस व्हीकल टू ड्राइव। दैट्स इट पीपल ऑन द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। तो जो दो सवालों से हमने शुरू किया था कि क्या ये SUV है, एक्चुअली SUV तो नहीं है, कि क्या ये फन टू ड्राइव है। यस, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन हमें दिया है 1 लीटर का, जो कि हमने बलेनो RS में भी देखा था, बट बलेनो RS वाज आल्सो नॉट सो मच फन, बट उस टाइम के हिसाब से फिर भी वो कंसिडर की जा सकती थी कि हाँ, एक परफॉर्मेंस, एंट्री लेवल परफॉर्मेंस सॉर्ट ऑफ एक हैच बैक है, मतलब हॉट हैच नहीं, बट एक हाँ ठीक ठाक परफॉर्मेंस वाली हैचबैक बोली जा सकती है। बट आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन हैं जो कि फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको ऑफर करते हैं, वैसा कुछ ये आपको ऑफर नहीं कर पाती है। तो किसके लिए है ये? मेरे हिसाब से उन्हीं के लिए जो कि बलेनो की तलाश में थे, बट प्रॉबेबली दे वांट समथिंग डिफरेंट, दे वांट समथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। बाकी फीचर्स जो हैं वो बलेनो में भरपूर आते हैं और यहाँ पे भरपूर आते हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस गाड़ी के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ कि 7.20 लाख से लेकर 11,90,000 के बीच में इसकी प्राइस होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।